हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स। ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जो भी सारी चीज़ें हैं उन सबको आज के वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है होल नंबर, तो पहले होल नंबर्स जान लेते हैं क्या होता है। होल नंबर से पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, या फिर इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, काउंटिंग नंबर से समझ गए होंगे, जिससे हम काउंट कर सकें, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से ये सो ऑन चलता चला जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। लेकिन अगर इन्हीं नंबर के साथ हम ज़ीरो भी रख दें तो वो हो जाता है होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4। तो ये सारे जो है ना, इनको कहते हैं होल नंबर। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं इसमें, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे प्री लगा है। प्री माने क्या होता है? पहले। ठीक है, तो जो चीज़ पहले हो उसको बोलते हैं प्री। तो हमसे क्या पूछा जाता है कि एक नंबर दिया होगा और हमसे पूछेगा कि इसका प्रीडिसेसर क्या होगा। प्रीडिसेसर क्या होता है? जो उस नंबर के जस्ट पहले नंबर आया हो। जैसे यहाँ पे अगर 6 नंबर दे रखा है और हमसे कहा गया है कि इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा? 5 नंबर होगा, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है। सिमिलरली अगर 9 दे रखा हो तो इसका प्रीडिसेसर क्या आएगा? हमारा 8 आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे रखा हो जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं कि उसका प्रीडिसेसर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे? उसका सिंपल सा रूल ये है कि हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे। कोई भी नंबर दे रखा हो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल के लिए 812, ठीक है, इसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 1 कैसे हम माइनस करते हैं? यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इस 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा 8। तो 812 का प्रीडिसेसर क्या आ गया हमारा? 811। अब हम क्या देख लेते हैं? सक्सेसर। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस का मतलब क्या होता है? बाद वाला। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे हमने देखा कि 6 का प्रीडिसेसर 5 था, अगर 6 का सक्सेसर पूछे तो वो हमारा क्या आएगा? 6 के बाद वाला नंबर, यानी कि 7। सिमिलरली अगर हमसे 9 का सक्सेसर पूछे तो वो क्या आएगा? हमारा 10 आएगा। और इस तरह से अगर कोई बड़ा सा नंबर दे रखा हो तो हम किस तरह से सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपली उसमें 1 ऐड करके। जैसे यहाँ पे 812 हमें दे रखा है, इसका अगर हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा? हमारा 813। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 812 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 318। 1 ऐड करना और 1 हमें माइनस करना ये अच्छे से आता है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ ये है कि प्रीडिसेसर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, और सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अब हम क्या सीखेंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी नंबर लाइन है। हम क्या करते हैं? इसके ऊपर होल नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 और 7 तक ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, 3 + 2 = हमारा क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम नंबर लाइन पे देखें तो हम किस तरह से देखेंगे? यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 3 पे जाके बैठ जाएंगे। अब उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? हम 2 ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 जंप लेंगे, एक तो 3 से 4 पे, दूसरा 4 से 5 पे। तो ये हमारा 3 + 2 आ गया 5। और अगर इस तरह से यहाँ पे 2 + 3 लिखा होता तो ये भी हमारा 5 होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता कि हम 2 पे जाके बैठते, 2 पे जाके बैठते, और यहाँ पे ये क्या नंबर है? 3 है, तो हम 3 जंप लेते। तो पहला जंप हमारा ये होता,
फिर दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे दे रखी हो जो नंबर, उस नंबर पे हमें जाके बैठना है और इसके आगे जो नंबर दे रखा हो उतने हमें जंप करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 + 6 ये हमारा क्या होता है, 7 होता है। तो हम कहाँ पे जाके बैठेंगे, ये नंबर दे रखा है तो 1 पे बैठेंगे जाके हम। और कितने जंप करना है, 6 जंप करना है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो ये हमारे 6 जंप हो गए। हम कहाँ पहुँच गए, 7 पे। तो 1 + 6 = 7 हो गया। तो ये तो एडिशन था। अब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ले रखी, इसके ऊपर हम होल नंबर्स लिख लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6 एंड ये 7। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 - 2 ये हमारा क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो जिस तरह से एडिशन में हम यहाँ पे नंबर देखते थे वहाँ पे जाके हम बैठ जाते थे और इसका जो अगला नंबर होता था उतने हम जंप लेते थे, वही चीज़ जो है वो सब्सट्रैक्शन में करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होगा। जैसे यहाँ पे ये 5 दे रखा है तो हमें 5 के ऊपर बैठना है। यहाँ पे ये 2 दे रखा है तो हमें 2 जंप्स करने हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट में जंप किया था, लेकिन सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट में जंप करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 पे बैठे, यहाँ पे ये फर्स्ट जंप किया और ये सेकंड जंप किया, हम 3 पे पहुँच गए और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 7 - 4 ये हमारा क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे रखा है, 7 दे रखा है तो हम 7 पे जाके बैठ गए। कितने जंप लेने हैं, 4 जंप लेने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पहले नंबर लाइन पे होल नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 0 हमने ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 नंबर्स लिख लिए। अब एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे 2 × 3 करें तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। सिमिलरली 3 × 2 जो है वो हमारा 6 आएगा। अब हमें इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है कि हमें हमेशा 0 से शुरू करना होता है। तो इसको हमें हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो हम 0 पे जाके बैठेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 दे रखा है, इस 2 से हमें क्या मिलता है कि हम 2 लेंथ का जंप लेंगे, ठीक है। और कितने जंप लेंगे वो यहाँ पे देखेंगे, ये है 3। तो एक चीज़ तो सिमिलर रही कि इधर जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं हमें उतने जंप लेने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है हमें क्या करना है, 2 लेंथ का जंप लेना है। तो जैसे यहाँ पे ये 0 पे बैठे तो 0 से हम डायरेक्ट जाएंगे 2 पे और फिर 2 से जाएंगे 4 पे और 4 से जाएंगे 6 पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 2 × 3 जो है वो 6 आ गया। अब एक चीज़ देखो, अगर 3 × 2 लिखा है तो ये भी हमारा 6 आता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3 दे रखा है हमें 3 लेंथ के जंप लेने हैं। तो यहाँ पे देखो 0 पे बैठे, 0 से हम कहाँ जाएंगे, सीधे 3 पे। और कितने जंप लेने हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो 2 जंप लेने हैं, तो पहला जंप ये हो गया, दूसरा जंप हमारा क्या आएगा, ये आएगा। फिर हम 6 पे पहुँच गए। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आती है, जैसे कि अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे देखो 2 + 3, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है, 3 हमारा क्या है, होल नंबर है, और 2 + 3 हमारा क्या आएगा, 5 आएगा।
तो और 5 भी हमारा क्या है, एक होल नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है होल नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि ये क्या है, हमारा होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 इंटू 3 ये हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। 2 हमारा क्या है, होल नंबर है। 3 हमारा क्या है, होल नंबर है। 2 इंटू 3 क्या आया, 6, और 6 भी हमारा क्या है, होल नंबर है। और इस तरह से अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा होल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर। अब देखो, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में क्या है, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और बीच में लगा देते हैं माइनस। ठीक है, तो 2 - 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और होल नंबर हमने पढ़ा है कि वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी -1 उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने होल नंबर को होल नंबर से माइनस किया तो हमें ज़रूरी नहीं कि वो होल नंबर ही मिले। तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन जो है वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। अब हम डिवीज़न को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम चीज़ रखते हैं, 2 और ये 3। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2/3। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब डिवीज़न के रिस्पेक्ट में भी ये क्लोज्ड नहीं है। तो होल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में लिया। अब एक चीज़ देखो, 2 + 7 हमारा किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। और 7 + 2 ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 हमने पहले लिखा, 7 बाद में लिखा, लेकिन आंसर हमारा 9 आया। यहाँ पे हमने 7 पहले लिखा, 2 बाद में लिखा, लेकिन आंसर फिर भी 9 आया। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 2 + 7 जो है वो इक्वल होता है 7 + 2 के। तो इसका मतलब होल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हम कोई भी दो होल नंबर लें, उनका एडिशन करें। ठीक है, तो a + b जो है वो b + a के इक्वल आना चाहिए। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 × 7 करें तो ये क्या आएगा हमारा, 14। और 7 × 2 करें तो ये हमारा क्या आएगा, 14। तो हम देख सकते हैं कि 2 × 7 = 7 × 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी होल नंबर्स जो हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो सब्सट्रैक्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 - 7 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल -5 के। 7 - 2 अगर हम देखें तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 5 के। और हम देख सकते हैं कि -5 जो है वो 5 के इक्वल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि 2 - 7 इज नॉट इक्वल टू 7 - 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर जो हैं वो सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम यहाँ पे डिवीज़न के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो डिवीज़न के रिस्पेक्ट में हमने क्या नंबर्स लिए, यहाँ पे लिया 10 / 5। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 10/5, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम 5 / 10 इसको लिखें तो ये आ जाएगा 5/10, और ये हमें देगा 1/10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न के रिस्पेक्ट में भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
देखो एडिशन के रिस्पेक्ट में हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया 2 + 3 + 4। अब यहाँ पे हम 3 नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, पहले हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर जो नंबर मिलता है उसको हम इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर पहले हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि हमने पहले इन दोनों को ऐड किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा +4। अब 2 नंबर्स बचे तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा 9। अब अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 + 4, अब कोई क्या करता है कि पहले इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देता है, यानी वो इन दोनों को पहले ऐड कर रहा है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2 + 3 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल, और 2 + 7 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो होल नंबर्स जो हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कोई भी 3 नंबर लें, ठीक है, और हम पहले अगर a + b को ऐड करें उसके बाद में c को ऐड करें, तो ये हमारा इक्वल अगर आ रहा है, पहले हम b + c को ऐड करें फिर हम a को ऐड करें, और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 × 3 × 4, तो हम क्या करेंगे पहले इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3 6 हो जाएगा × 4, ठीक है, और 6 × 4 क्या हो जाएगा हमारा 24। अब देखो 2 × 3 × 4 ये लिखा है, तो हम पहले क्या करते हैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 3 × 4 किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और 2 × 12 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 2 - 3 - 4। अब अगर हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा 2 - 3 -1 और -4 को ऐसे ही लिख देंगे, और अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब अगर हम ब्रैकेट को इधर लगा देते हैं 3 - 4 इस पे लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा 2, और यहाँ पे देखो 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो -5 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो डिवीज़न के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक नंबर लेते हैं 16 / 8 / 4। तो पहले हम क्या करते हैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16/8 / 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 / 4, ये हो जाएगा 2/4, और ये हमें जो आंसर देगा वो होगा 1/2। लेकिन अगर हम ब्रैकेट पहले 8 और 4 पे लगा देते हैं, यानी 6 / 8 / 4, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 16 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा 8/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 16 / इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमें 2 देगा, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे देखें तो ये 16/2, और 16/2 क्या आता है हमारा 8 आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 8 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो इक्वल तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवीज़न के रिस्पेक्ट में भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। हम मान लेते हैं कि A, B,
और C, ये तीनों होल नंबर हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C, यानी A को हमने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, A को ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 3 और 4 को ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू ये हो जाएगा 7 और ये हमें क्या देगा 14। तो इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, यानी हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 8, और 6 प्लस 8 हमारा क्या आएगा 14। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ पे अगर हम प्लस की जगह पर माइनस ले लें तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो होल नंबर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये A इंटू बी माइनस सी, ये हमारा इक्वल होगा A इंटू बी माइनस A इंटू सी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने किस तरह से लिया, 2 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा 2 है, और ये 3 माइनस 4 ये हमारा क्या आएगा -1 आएगा, और अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 6, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो ये -2 आ जाएगा, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।